नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां लगता है कि बस अब सारी बागडोर हमारे हाथ से छूट रही है। तो आज हम बात करेंगे उसी एक अवस्था की, पूर्ण समर्पण। ये है क्या और ये हमें ले कहां जाता है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। सारी की सारी भावना बस इस एक वाक्य में सिमट जाती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आवाज है जो दिल की गहराइयों से तब निकलती है जब इंसान की अपनी हर कोशिश, हर ताकत खत्म हो जाती है। ये हार नहीं है, ये तो भरोसे का पीक है, सबसे ऊंचा लेवल। और यही बात समझनी सबसे जरूरी है। इसे कमजोरी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब कोई कहता है अब सब आपके हाथ में है, तो वो असल में हार नहीं मान रहा होता, बल्कि वो ये मान रहा होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसकी लिखी कहानी उसकी अपनी लिखी कहानी से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर होगी। ये परम विश्वास का पल है। तो सवाल ये है कि एक क्षण आता कब है? ये किसी की भी जिंदगी में आ सकता है, उस मोड़ पर जब लगता है कि सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जरा सोचिए उस हालत के बारे में जब हर रास्ता आजमा लिया, हर उम्मीद लगाकर देख ली, हर सहारे को पकड़कर देख लिया, और मंजिल है कि कहीं नजर ही नहीं आ रही। बस उसी गहरी थकान के बाद सब कुछ छोड़ देने के भाव में ही पूर्ण समर्पण का जन्म होता है। यहाँ पर ना जिंदगी को एक कहानी की तरह देखा गया है। जब तक हम खुद इसके लेखक बने रहते हैं तो कहानी में हमारा डर, हमारी चिंता, हमारा अहंकार सब झलकता है। लेकिन सोचिए क्या होता है जब हम ये कलम किसी दिव्य शक्ति को सौंप देते हैं। इन दोनों में फर्क साफ देख सकते हैं। जब कहानी हमारी होती है तो डर, चिंता और बोझ ये सब साथ साथ चलते हैं। रिजल्ट का तनाव हमेशा बना रहता है। लेकिन जिस पल हम कहते हैं अब आप ही संभालो, मन एकदम हल्का हो जाता है। चिंता की जगह भरोसा आ जाता है और बोझ की जगह एक अजीब सी शांति। लेकिन उस पहली लाइन में एक बड़ा मुश्किल शब्द था, बिगाड़ दो। भला कोई ये क्यों चाहेगा? यहीं पे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है कि कभी कभी किसी चीज का टूटना या बिगाड़ना भी एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग होता है। पता है, कई बार हम अनजाने में गलत जगह पर, गलत लोगों के साथ या गलत रास्ते पर इतने अड़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तब कुछ रिश्तों का टूट जाना, कुछ रास्तों का बंद हो जाना या कुछ सपनों का छीन लिया जाना असल में हमें बचाने का एक तरीका होता है। ये एक तरह का डिवाइन करेक्शन है। और हाँ, यह समझना बहुत जरूरी है कि उनकी मर्जी फौरन समझ में नहीं आती। उस वक्त तो लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वक्त गुजरने पर एहसास होता है कि जो खोया था वो असल में हमें किसी बेहतर चीज तक पहुंचाने के लिए ही खोया था। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोग समर्पण का मतलब निकाल लेते हैं जिम्मेदारियों से भागना या कर्म ही छोड़ देना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या समर्पण का मतलब है कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब कुछ और ही है। तो इसका असली मतलब यह है कि मैं अपनी तरफ से सबसे अच्छी, सबसे ईमानदार कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी नतीजा आएगा उस पर अपना हक नहीं जताऊंगा। ये कर्म से दूरी नहीं, बल्कि कर्म के फल से दूरी है। मतलब एक्शन से नहीं, आउटकम से डिटैचमेंट। तो जब हम इस तरह से जीना सीख जाते हैं और कहानी की बागडोर महादेव के हाथ में दे देते हैं, तो वो कहानी, वो डिवाइन स्क्रिप्ट आखिर दिखती कैसी है? महादेव की लिखी कहानी में दर्द भी होता है क्योंकि वो हमें मजबूत बनाता है। उसमें मौन यानी साइलेंस भी होता है ताकि हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकें। उसमें इंतजार भी होता है जो हमें सब्र सिखाता है। लेकिन इन सब पड़ावों से गुजरने के बाद अंत में शांति जरूर मिलती है। और ये बात बहुत गहरी है कि ये जो शांति मिलती है ना, ये दुनिया की किसी भी जीत, किसी भी कामयाबी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और सुकून देने वाली होती है। ये वो सुकून है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद ही नहीं सकती। चलिए अब हम इस पूरी बात के निचोड़ पर आते हैं, जो हमें वापस उसी भरोसे की तरफ ले जाता है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। ये लाइन सब कुछ कह देती है। वो देर कर सकते हैं, हाँ, वो इम्तिहान ले सकते हैं, बिल्कुल, वो हमें तोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो कभी अन्याय नहीं करते। उनकी लिखी कहानी का अंत शायद वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था, पर वो कभी गलत नहीं होता। और इसीलिए हम वापस वहीं लौटते हैं। लेकिन अब जब हम इस पंक्ति को दोबारा पढ़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा महसूस होता है। अब इसमें सिर्फ लाचारी वाला समर्पण नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ और अटूट विश्वास भी शामिल है। तो अंत में बस यही एक सवाल है जो सोचने के लिए रह जाता है।
अगर कहानी का अंत सही ही लिखा जाना है और उस लिखने वाले पर इतना भरोसा है, तो फिर चिंता किस बात की।